स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह, आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग हिंदी सेकेंड बुक हिंदी व्याकरण की वर्तिका बुक से चैप्टर नंबर 11 पाठ 11 पर्यायवाची शब्द, जिसे इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, इस चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं या पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। पर्यायवाची मीन्स सिनोनिम्स किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। किसी शब्द के समान अर्थ मतलब अगर कोई शब्द दिया गया है और उससे संबंधित और भी समान अर्थ वाले शब्दों को ही समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे अमृत, सुधा, सोम, अमीय, अमी आदि, ये सब अमृत का ही पर्यायवाची। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे या समानार्थी शब्द कौन कौन से हो गए? सुधा, सोम, अमीय, अमी आदि सभी अमृत का ही पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी शब्द है। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें। जैसे आपकी पहली लाइन दिया गया है, पहली लाइन में क्या आपका लिखा है? आकाश। आकाश लिखा है तो आकाश का और भी पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? जैसे आपका नभ, व्योम, गगन, आसमान। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा हो गया? नभ, व्योम, गगन, आसमान। दूसरा आपका धरती। धरती का पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुधा। इसी तरह आपका ईश्वर का तीसरी लाइन में देखिए, ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है? ईश्वर, भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगदीश। नेक्स्ट है आपका राजा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है? नृप, नरेश, भूप, भूपति। मित्र का साथी, सखा, सहचर, दोस्त। देवता का देव, सुर, अमर, विबुध। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, मयंक। ठीक नीचे चंद्रमा के नीचे लिखा है पेड़, तरु, विटप, वृक्ष, द्रुम। ये सभी क्या है? आपके पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद लिखा आपका गंगा का गंगा, देवनदी, सुरसरी, मंदाकिनी, भागीरथी। घर का लिखा है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो गया? घर, भवन, आलय, सदन, निकेतन। सर्प का सर्प, सांप, भुजंग, विषधर, पनंग। अमृत का अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अमी। कमल का देखिए, कमल, पंकज, नीरज, जलज, सरोज। बादल का बादल, मेघ, जलद, नीरद, घन। फिर आँख का आँख, चक्षु, नयन, लोचन, अच्छी। उसके आगे है नेक्स्ट है आपका सूर्य का देखिए, सूर्य, भानु, भास्कर, दिनकर, आदित्य। आग का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु। फिर आपका चिड़िया का है चिड़िया, खग, विहंग, पक्षी, नवचर। रात का पर्यायवाची रात, निशा, यामिनी, रात्रि, रजनी। हवा का वायु, समीर, पवन, अनिल।
नेक्स्ट पेज है आपका, पहाड़ का पर्ववाची कौन कौन से होते हैं? पहाड़, पर्वत, गिरी, नग, अचल। नेक्स्ट लाइन है आपका, सागर, विश्व, दुनिया, सागर नहीं सॉरी संसार लिखा है, यहाँ पर देखिए दोबारा देख लीजिए क्या लिखा है आपका, संसार, विश्व, दुनिया, जगत और आपका भव। फिर पुष्प का है, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, नदी, नदी, सरिता, तटनी, तरंगनी, कुलनी। तो हम स्टार्टिंग से एक बार चेक कर लेते हैं, पर्यायवाची शब्द रिवाइज कर लेते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, या समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने पढ़ा जैसे आकाश, नभ, व्योम, गगन, आसमान, सबका मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। जैसे आकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्काई बोलते हैं ना, स्काई। स्काई मीन्स आसमान होता है, तो आकाश, नभ, व्योम, गगन, आसमान, सबका मतलब क्या हो गया? आसमान से ही, आकाश से ही है। धरती, पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुधा, जो आपकी अर्थ है, जो पृथ्वी है, इसको धरती भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं, धरित्री भी कहते हैं। ईश्वर को हम लोग ईश्वर भी कहते हैं, भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगदीश, सबका मीनिंग क्या है? गॉड से ही है, भगवान से ही है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। पर्यायवाची उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ देते हैं, या समान अर्थ बताने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बुक का कुछ एक्सरसाइज है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पाठ 11 पर्यायवाची शब्द, या आपका अभ्यास है। जैसे पहले में लिखा है पर्यायवाची शब्द को यह भी कहते हैं, तो अ ऑप्शन है समानार्थक शब्द, ब है आपका विलोम शब्द और स है सार्थक शब्द। तो किसको टिक करेंगे? अ वाला ऑप्शन क्या होगा? समानार्थक शब्द। ख दिया मेघ का समानार्थक। मेघ मतलब क्या होता है? मेघ का होता है अर्थ, बताइए जल्दी से। मेघ मतलब होता है जलधर, आपका स वाला ऑप्शन। मेघ मतलब क्या होता है? बादल होता है ना, यह जलधर मतलब जल को धारण करने वाला, तो स ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ग है वायु का पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसमें से 3 ऑप्शन दिया, 3 में से कौन वायु का पर्यायवाची नहीं है? तो पवन मीन्स वायु होता है, हवा मीन्स भी वायु होता है, लेकिन आपका तीसरा नयन, नयन इसका आंसर होगा, जो आपका वायु का पर्यायवाची नहीं है। नयन मीन्स क्या होता है? आँख होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द आप बुक की सहायता से लिख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ आकाश, नभ, व्योम, आसमान, गगन, देवता का देव, शुर, अमर, विबुध होता है, घर का भवन, आलय, सदन, कमल का पंकज, नीरज, जलज, फिर आँख का है अग्नि, अनल, कृषाणु। सही जोड़ों से या सही जोड़े से मिलान कीजिए। तो हिरण का क्या होता है? मृग, कुरंग, पुष्प का सुमन, कुसुम, संसार का विश्व, जगत, आँख का नयन और लोचन से मिलाएंगे। पर्वत का गिरि और नग, और जल, च वाला जो है जल का नीर और अम्बु से मिलाएंगे। खाली स्थान भरना है। क है चिड़ियों को ... भी कहते हैं, तो क्या कहा जाएगा? विहंग, विहंग कहते हैं, और या खग भी लिख सकते हैं, पक्षी भी लिख सकते हैं। ख ईश्वर कहो या परमात्मा, बात एक ही है, तो ईश्वर कहो या परमात्मा की जगह ईश्वर का और भी पर्यायवाची शब्द है, उसको आप लिख सकते हैं। प्रभु का लिख सकते हैं, ईश्वर कहो या प्रभु, बात एक ही है, ईश्वर कहो या परमात्मा, बात एक ही है। तो रात और यामिनी एक ही चीज़ के 2 नाम है। तो रात और यामिनी का मतलब क्या होता है? रात से ही, तो रात का पर्यायवाची शब्द यामिनी फिलअप किया गया। यामिनी के अलावा आप दूसरा भी शब्द लिख सकते हैं जो रात का पर्यायवाची हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से पढ़िएगा, तैयार करिएगा, ठीक है, और बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।